वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ जी का बड़ी अपडेट आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं टीम के अंदर एक बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी से मुराद कि बड़ी सफाई करनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर। जी हाँ, आपको बताते चले इस हवाले से बात करेंगे कि आखिर किस किस का नंबर लगने वाला है पाकिस्तान टीम के अंदर से। जी हाँ, और मोहसिन नकवी की के निशाने के ऊपर कौन कौन से प्लेयर हैं। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बहुत बड़ी ग्रुपिंग दिखाई दी है पाकिस्तान इंडिया मैच के दौरान। जी हाँ, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इंडिया मैच ने एक्सपोज कर दिया है उस ग्रुप को जो नहीं चाहता बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम का जीतना। और दूसरी तरफ बाबर आजम की कप्तानी जो है वो भी जाने का इंदिया दिया गया है। अब बाबर आजम अगर कप्तानी से जाते हैं तो कौन होगा अगला कप्तान, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ आपको बताते चले सुबह से बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अब भी क्वालिफाई कर सकता है सुपर 8 के लिए। तो सबसे पहले तो मैं एक आपको मिसाल दूंगा जो अक्सर बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं कि बच्चे पिंड के सारे चौधरी भी गोली मार दो, मरासिया दा मुंडा कदी पिंड दा चौधरी नहीं बन सकता। जी हाँ, आपको बताते चले लेकिन फिर भी एक सिनेरियो है जिसके मुताबिक अगर वो हो जाए, कुदरत का निजाम चल जाए तो पाकिस्तान टीम एक दफा फिर जो है सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकती है, वो भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स बहुत ज्यादा बरहम हुए हैं, बड़ा तनकीद का निशाना बनाया है। कहते हैं ऐसा पाकिस्तान इंडिया का मैच जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा कि बिल्कुल वन साइडेड मैच होने के बाद रोहित शर्मा पाकिस्तान के मुंह से हाथ निकाल कर जो है वो मैच ले जाए। जी हाँ, इन तमाम चीजों को आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको भी लाइक कीजिएगा। साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो सबसे पहले तो चलते हैं मोहसिन नकवी साहब की तरफ। जी हाँ, आपको बताते चले कि कल पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने के लिए जहां बीसीसीआई का पूरा पैनल आया हुआ था, वहीं पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सलमान नसीर साहब दोनों भी जो थे न्यूयॉर्क ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के हालात बिगड़ना शुरू हुए तो मोहसिन नकवी साहब एकदम जो है वहां से निकले हैं। तो सहाफियों ने एकदम मोहसिन नकवी साहब को रोक लिया। हमारे भी कुछ जो थे फ्रेंड्स वगैरह वो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को रोका। उनको कहा कि सर आप तो बड़ी कह रहे थे कि ये टीम ये कर देगी, ये कर देगी, ये कर देगी, व्हाट इज दिस। तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझ रहा था कि ये छोटी मोटी चेंजेस करने के बावजूद शायद इस टीम के अंदर चेंजेस आ जाए, लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो एक बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी हाँ, वो ऑपरेशन किस हवाले से होगा। जी हाँ, आपको बताते चलेंगे उस हवाले से कि जो लड़के सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं, अपने जाती मुफाद के लिए, कि अगर किसी छोटी टीम के साथ मैच हुआ तो वहां पर कोई रन्स का लिए कोई विकेट्स ले ली, जैसे ही बड़ी टीम का नाम आया तो वहां पर जनाब जी गुग्गू बन के बैठ गए। ठीक है, और कहा ये देखिए जी ये हो गया था, वो हो गया था, फलाना हो गया था, नहीं तो बहुत हुआ। तो अपने पेड़ सहाफियों को पैसे देकर गाना चलवा दिया गया, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो ये जो इमोशनल जो ड्रामा है ना पाकिस्तानी अवाम के साथ, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि भाई ये बिल्कुल नहीं चलेगा। अब मैं जो हूं ना बड़े लेवल के ऊपर सर्जरी करूंगा इस टीम की। तो आपको बताते चले, और मोहसिन नकवी साहब को तो पहले ही लोगों ने बड़ा कहा था कि जी डोमेस्टिक को इज्जत दे दें, खुदा का वास्ता डोमेस्टिक को इज्जत दे दें। मोहसिन नकवी साहब इस बात को नहीं माने, बड़े बड़े दावे किए गए जी हम आखिरी दफा आएंगे, ये कौम हमें कभी माफ नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको कंफर्म बता दूं, जो इस दफा गुस्सा पाकिस्तानी अवाम के अंदर देखा गया है, इससे ज्यादा गुस्सा आज तक मैंने कभी नहीं देखा। मैं आपको हकीकत बताऊं कि मैंने 99 का वर्ल्ड कप अपने आंखों से देखा था।
ठीक है, मुझे उस वक्त इतना गुस्सा था 2011 का सेमीफाइनल हमारे, लेकिन हमें उस तरह गुस्सा नहीं हुआ। लेकिन ये जो मैच था ना 2000 जो यानी कि T20 वर्ल्ड कप जो मिसबा ने शॉट मार दी थी, उसके ऊपर भी इतना नहीं हुआ यार। ऐसे नहीं हम फाइनल में पहुंच गए थे। 2022 का वर्ल्ड कप शाहिन शाह अफरीदी की इंजरी सामने आ गई, इतना दुख नहीं हुआ। लेकिन इस मैच का मैं आपको बताऊं कि कल रात को जब मैंने वीडियो बनाई तो मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं किस अल्फाज के साथ तनकीद करूं। बाकी तुझे आप समझदार हो कि जब कोई अल्फाज ना हो तो फिर एक ही अल्फाज होते हैं जो सुनने के लिए ना शायद यूट्यूब पे ना मामलात बड़े खराब हो जाते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब ने ये इंडिया दे दिया। अब ये कनाडा से खेले, आयरलैंड से खेले, पाकिस्तान आए तो इनके जितने किंग हैं, जितने जो प्रिंस हैं, जितने जो लेजेंड है ना, मोहसिन नकवी साहब कहते हैं असि कट के रख देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आपको एक और चीज बताऊं, एक टोला, एक ग्रुप ऐसा भी है जो इस तमाम मामलात का जो जिम्मेदार है ना, वो मोहसिन नकवी और वहाब रियाज को भी समझते हैं। वो कहते हैं वहाब रियाज की कैपेबिलिटी क्या है कि वो जो है टीम के साथ वहां गए हुए, टीम के मामलात देख रहे हैं। वहाब रियाज तो वो प्लेयर हैं जिनकी अपनी जगह टीम के अंदर नहीं बनती थी, सवाए एक शेन वॉटसन को जो उन्होंने एक ओवर करवाया, उसके अलावा उनकी क्या अचीवमेंट है वो वहां पर भी सवाल उठाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो अब आप लोगों ने खुद जवाब देना है कि आखिरकार वहाब रियाज की अचीवमेंट क्या है। अब आते हैं जी सेकंड टॉपिक के ऊपर कि बाबर आजम की जो कप्तानी है उसके हवाले से। जी कहा देखें, जब झुर्लू फेरा जाता है ना, जब वजीर के वफादार, बादशाह के जब वफादार जब निकाले जाते हैं ना, तो फिर बादशाह का भी तख्त ऐसे ऐसे हिलता है। ये मैं आपको बता दूं, कहा यह जा रहा था कि बाबर आजम की जो कप्तानी है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं आपको कंफर्म बता दूं, ठीक है ना, बाबर आजम को कुछ नहीं होने लगा। क्लियरली बता दूं, आज जो है ट्रेंड भी चल पड़ा सोशल मीडिया पे कि जी रिजवान आपको कप्तानी में कैसा है, रिजवान चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, बाबर आजम जिस तरह कूल थे कल के मैच के अंदर, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो कूल थे, मुझे तो उनकी देखें, हम यूएसए से आ रहे, बाबर आजम के चेहरे पे परेशानी थी, लेकिन कल का मैच हम जब आ रहे हैं तो बाबर आजम के चेहरे पे बिल्कुल परेशानी नहीं थी। आप नहीं तो चेक कर लें, ठीक है ना, बाबर आजम की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें, जब वो रवि शास्त्री के साथ बात कर रहे थे, आप बाबर आजम का चेहरा देखें, बड़ा कूल एंड काम था। यानी कि बाबर आजम को सिग्नल आ गया था कि बाबर टेंशन नहीं लेनी, असी तेरे पीछे खलोते हैं। तो यहां से मैं आपको क्लियर बता दूं, बड़ा एक ट्रेंड जा रहा है, बाबर आजम की कप्तानी जा रही है, ये जा रही है, वो जा रही है, कुछ भी नहीं बाबर आजम का हो रहा। बाबर आजम उसी तरह टीम के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन अब जो ग्रुपिंग के हवाले से आपको बताते चले, पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी कहते हैं इस टीम के अंदर ग्रुपिंग मौजूद है, कहते हैं इनको वर्ल्ड कप खेलने दो। मैं सब के सब ग्रुप जो बने हुए हैं ना, मैं सब बैठकर बताऊंगा। और वो कहते हैं कि अगर मैं बात करूंगा तो लोग कहेंगे शाहीन की फेवर में बात करता है क्योंकि शाहीन इनका दामाद है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हक और सच की बात करूंगा। मैं आपको क्लियरली मोमेंट्स बताता हूं जी, छोड़ें आप ग्रुपिंग की क्या बात करते हैं, मैं आपको बंदे बताता हूं। आमिर ने विकेट ली जडेजा की, आप वो क्लिप निकाल के देखें, शादाब खान आए हैं, लेकिन शादाब खान का चेहरा ना ऐसे था जैसे पता नहीं यानी मायूसी नहीं होती चेहरे पे, ऐसे उतरा हुआ था। नंबर 1 सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, रिजवान जिस वक्त बाबर आजम आउट हुआ है, रिजवान का खेलना देखें, मिसबा को ना हमेशा लोग क्रिटिक्स करते थे क्योंकि मिसबा हमेशा टुक 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 खेलते थे, ठीक है ना, लेकिन रिजवान एक दूसरी नेचर का प्लेयर है, ठीक है ना। रिजवान जो है अपने तमाम मामलात के साथ पूरी की पूरी मुखालिफ टीम को ना अपने साथ इंगेज रखता है। लेकिन कल रिजवान ऐसा क्या हो गया कि जहां पर आप लोग पावर प्ले के अंदर रन्स कर सकते थे, वहां रिजवान टुक 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 करते रहे, और जब मौका आया सिंगल डबल का तो रिजवान आके शॉट्स मारने के ऊपर सेकंड जगह, तीसरी जगह आपको बताता चलूं, आप देखिएगा मैच की अगर आप हाइलाइट्स निकालें तो डग आउट के अंदर एक जगह वीडियो बकायदा तौर पे कैमरा मारा गया जहां पर इमाद वसीम आए हैं और वो गैरी क्रिस्टन के साथ बात कर रहे हैं और हाथ में टेपिंग भी कर रहे हैं। वहां पर बैठे हुआ वो जो चाचा है ना, जो आजकल सबसे ज्यादा
अवाम के डंडे के नोक के ऊपर है। चाचा उसको ऐसे घूर रहा था माद वसीम को कि जैसे अगर चाचे का बस चले ना तो उठ के माद वसीम को शायद चांदी खड़का दे। तीसरी सिचुएशन, चौथी सिचुएशन, जिस वक्त ग्राउंड के ऊपर क्रीज के ऊपर मौजूद है इमाद वसीम और इफ्तिखार अहमद, दोनों की साफ पता चल रहा था कि 0% अंडरस्टैंडिंग है, 0% पार्टनरशिप है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, 0% अंडरस्टैंडिंग है, 0% पार्टनरशिप है। ठीक है, दोनों अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, किसी को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, और आपको बताऊं मोहम्मद वसीम ने तो यहां तक कह दिया कि इमाद वसीम को रिब्स इंजरी नहीं है, वो कहते हैं उसको तो पांव के गिट्टे का मसला है, नी इंजरी है। तो उन्होंने कहा उसकी तो इंजरी गलत आइडेंटिफाई की जा रही है क्योंकि उससे भागा ही नहीं जा रहा। उन्होंने कहा अगर पसलियों में दर्द हो तो भागने में मसला नहीं होता। ठीक है, और उन्होंने कहा ये जो उनकी नी इंजरी है बहुत पुरानी है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा। अब ये यहाँ कहाँ तक सच है ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बता सकता है क्योंकि मोहम्मद वसीम ने ये क्लियरली तौर पे बता दिया। तीसरी चीज, शादाब खान का आना, और शादाब खान जिस तरह शॉट्स खेल रहे थे, जिस तरह भी रन्स कर रहे थे, ठीक है ना, उससे साफ चीजें ये पूरे मैच को बर्बाद करने वाले ना ये चार प्लेयर है, रिजवान, इफ्तिखार, इमाद वसीम और शादाब खान। ये चार वो काली भेड़े हैं आपकी टीम के अंदर जिनकी वजह से आप लोग कल इंडिया से हारे हैं। मैं आपको बताऊं कि क्लियरली अगर बाबर आजम उस मैच की तरह जिस मैच में अब्दुल रज़ाक को टॉप ऑर्डर के ऊपर भेज दिया गया था, अगर नसीम शाह को भेज दिया जाता, मैं आपको कंफर्म कहता हूं आप 15वें ओवर तक मैच पूरे का पूरा जीत कर डगआउट के अंदर बैठ के सेलिब्रेशंस कर रहे होते। आप मुझे एक बात बताएं ना, एक लड़का है, ठीक है, वो आता है, वो एक और 3 बॉलें रहती हैं, 3 बॉलों पे वो आपके 16 रन में से 18 रन में से 12 रन बना गया। यार वो बॉल बैट्समैन तो नहीं है, उसने खेला ना आप लोगों से पीछे नहीं खेला जा रहा, तो उसने देखिए कितना खूबसूरत पीछे चौका मारा है। क्वालिटी होनी चाहिए, मोहब्बत वतनी होनी चाहिए, आपके दिल के अंदर जीत की लगन होनी चाहिए, जीतने की चाहत होनी चाहिए, तब मैच जीते जाते हैं, ऐसे मैच नहीं जीते जाते। अब आते हैं जी अगली सिचुएशन, ये है ग्रुपिंग, मैंने आइडेंटिफाई कर दी है, आगे आप खुद समझदार हैं, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, मैंने आपके सामने सिचुएशंस रख दी हैं, इन सिचुएशंस को आप खुद जाए वीडियो निकालें, उसके अंदर बिल्कुल क्लियरली तौर पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं जी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है कि नहीं। देखिए जी पाकिस्तान को क्वालिफाई करने के ना सिनेरियो है, और वो सिनेरियो बड़े क्लियरली तौर के ऊपर जो है ना आइडेंटिफाई है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, वो सिनेरियो क्या है, वो सिनेरियो ये है कि भाई सबसे पहले तो पाकिस्तान को जो कनाडा का जो मैच है ना वो लाजमी जीतना है। ठीक है, उसके बाद आपको बताते चलें कि जो यूएसए वर्सेस इंडिया जो 12 जून को मैच है वो इंडिया को जीतना है और अच्छे मार्जिन से जीतना है। ठीक है, तीसरा आपको बताते चलें कि जो यूएसए और आयरलैंड का मैच है वहां आयरलैंड को भी एक अच्छे मार्जिन से यूएसए से जीतना है। ठीक है, उसके बाद कनाडा वर्सेस इंडिया, आपको बताते चलें कि इंडिया को एक और मैच कनाडा से अच्छे मार्जिन से जीतना है। उसके बाद फिर आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान, और पाकिस्तान अगर आयरलैंड से जीत जाता है, ठीक है ना, वैसे तो आपको पता है आयरलैंड की सीरीज में क्या हुआ था, उसके बाद फिर यूएसए वर्सेस आयरलैंड, और आयरलैंड ने यूएसए से फिर एक अच्छे मार्जिन से जीतना है। देन पाकिस्तान रन रेट के ऊपर जस्टिफाई होगा कि वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता। अदरवाइज आप अगर कहें कि पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर सकता है तो भाई ऐसी कोई सिचुएशन सामने नहीं आ रही कि पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर रहा हो। साथ साथ आपको बताते चलें कि वसीम अकरम हो गए, वकार यूनस हो गए, मोहम्मद हफीज हो गए, कामरान अकमल हो गए, बड़े बड़े एक्स प्लेयर जो हैं उन्होंने बड़ा भड़के हैं। वसीम अकरम यहाँ तक कहते हैं कि भाई ये इनको ये पता है कि भाई पिछले 2 सालों में 6 चेयरमैन चेंज हो गए हैं, कोच चेंज हो गए हैं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा इस दफा मैं कंफर्म बता रहा हूं ये पूरी की पूरी टीम तब्दील की जाएगी। उन्होंने कहा इस टीम को उठाकर बाहर फेंको, ऐसी हार हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर आइडेंटिफाई किया है। इमाद वसीम, शुएब मलिक कहते हैं बाबर और रिजवान अगर नंबर 1 प्लेयर हैं, ओ भाई किस लिए हो तुसी अगर 120 का टारगेट नहीं चेस कर सकते। उन्होंने क्लियरली तौर के ऊपर ये बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि कोई एक्सक्यूज नहीं है,
किसी की बात, हाँ बॉलिंग से आप बिल्कुल शिकवा नहीं कर सकते। बॉलिंग ने आपको बड़ा जबरदस्त किस्म का टोटल भी दिया गया, बड़े जबरदस्त किस्म के आपको जो रन दूसरी टीम से बनवा के दिए जो कि चेजेबल थे। हाँ अब आते हैं अगली चीज के ऊपर। गैरी क्रिस्टन ने क्लियरली तौर के ऊपर कहा, उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने बड़ी अच्छी गेम खेली है, और ये उन्होंने क्लियरली बता दिया कि टॉस जो है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता सिचुएशन को। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।